हेलो फ्रेंड्स। आज मैं आप लोगों को बताने वाली हूँ कि आप अपने पार्लर में मेकअप के क्या प्राइस रखें, यानी कि जो मेकअप है उसमें आपको क्या प्राइस लेना चाहिए क्लाइंट से। क्योंकि गाइस कई बार कन्फ्यूज़न रहता है कि पार्लर तो खोल लेते हैं कि अब उसके प्राइस क्या रखें। जैसे मैंने आपको अपनी और वीडियो में दिया हुआ है कि फेशियल के या और चीज़ों के दे रखे हैं, ऐसे आज मैं आपको दे रही हूँ कि आप अपना मेकअप का क्या प्राइस रखें गाइज़। तो गाइज़ चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहले गाइज़ मेकअप में प्राइस रखने से पहले आपको ये देखना होगा कि आप कहाँ, आपके मतलब जो एरिया का प्राइस है वो क्या चल रहा है। आपके जो आसपास के पार्लर है उनमें क्या लोग ले रहे हैं, कितना अमाउंट ले रहे हैं, कितना प्राइस ले रहे हैं। और दूसरा आपको, अब गाइज़ मेकअप तो कई तरह के होते हैं। आपका पार्टी मेकअप हो गया, डेली मेकअप हो गया, आपका ब्राइडल या मतलब कुछ भी हो सकता है, एचडी मेकअप, नॉर्मल मेकअप। तो अब आपको देखना है कि आपको कौन सा मेकअप दे रहे हैं आप अपने क्लाइंट को। जैसे कि अगर मान लीजिए आपका एचडी मेकअप ले रहे हैं, नॉर्मल ले रहे हैं, आप उसमें प्रोडक्ट क्या लगा रहे हैं, आप ब्रांडेड लगा रहे हैं, लोकल लगा रहे हैं, नॉर्मल लगा रहे हैं, तो आप क्या लगा रहे हैं, आप प्राइस जो रखेंगे वो उसके हिसाब से रखेंगे गाइस। जैसे अभी आप नॉर्मल मेकअप की बात ले लीजिए, जो मेरे पार्लर के मैं आपको वो बता रही हूँ गाइस, बाकी आप अपने हिसाब से कर सकते हैं। जैसे कि अभी मेरे पार्लर का है गाइस, तो जो नॉर्मल मेकअप है इसमें मैंने पैकेज बना रखा है, जिसमें मेरा साड़ी रैपिंग है, हेयर स्टाइल है और प्लस मेकअप है। जो कि नॉर्मल मेकअप है ये मेरा आपका जाता है 1200 से 1500 के बीच का। अगर इसमें कुछ एक्सेसरी लगानी, जैसे अब हेयर स्टाइल है, हेयर स्टाइल में अगर जूड़ा है या फिर देखना है क्लाइंट को क्या है, अगर मान लीजिए नॉर्मल जूड़ा है और सिर्फ साड़ी रैपिंग है, साड़ी नॉर्मल है, किसी तरह की नहीं है, बंगाली या नॉर्मल नॉर्मल साड़ी है, तो आपको सिर्फ साड़ी देनी है, हेयर स्टाइल देना है और एक नॉर्मल मेकअप देना है जो कि नॉर्मल प्रोडक्ट से हुआ होगा। ये आपका 1200 से लेके 1500 के बीच का रहता है जो मेरे पार्लर का है। अब बात करते हैं गाइस एचडी मेकअप की। अगर किसी को अच्छे प्रोडक्ट लगवाना है, कोई बोलता है कि नहीं हमें तो क्रेयॉन या कोई भी अच्छी कंपनी का लगवाना है, हमें लोकल नहीं लगवाना, तो उसके लिए गाइस फिर जो मेकअप रहेगा, अगर उसका पार्टी मेकअप है तो उसमें जो पैकेज, अगर पैकेज नहीं रखना चाहते आप तो आराम से आप 2000 पैकेज ले सकते हो उसके मेकअप का। 2 से आप 2500 रुपये ले सकते हैं। अगर आप पूरा पैकेज दे रहे हैं जिसमें आप हेयर स्टाइल दे रहे हैं, स्ट्रेट या रोल कुछ भी, और साथ में आप उसकी साड़ी रैपिंग या दुपट्टा रैपिंग अगर कर रहे हैं, तो इसमें आप 3000 रुपये आराम से ले सकते हैं गाइस के। गाइस जो ब्राइडल है, जैसे अगर प्री ब्राइडल है, ये मैं आपको अपने पार्लर के बारे में बोल रही हूँ कि मैं अपने पार्लर के बता रही हूँ गाइस। अब मान लीजिए गाइस प्री ब्राइडल है, आपके पास में 1 महीना पहले बुकिंग हुई है उसकी, तो उसमें आप क्या करेंगे, उसमें आपको 1 महीने के अंदर गाइस उसको देखना है कि उस पर कितना काम होना है, उस लड़की पे जो ब्राइडल है उस पर कितना काम होना है, उसको क्या क्या प्रॉब्लम है। अगर उसको कोई प्रॉब्लम नहीं है, उसका फेस एकदम क्लियर है, सही है, सिर्फ उसको ग्लो के लिए चाहिए या कोई भी मतलब उसको ट्रीटमेंट अलग से नहीं चाहिए है ट्रीटमेंट, तो इसमें आप क्या करेंगे, जो ब्राइडल रहेगा आपका, इसमें आपको 2 फेशियल 1 क्लीनअप देना है, या आप 3 फेशियल भी कर सकते हैं। अगर ज़्यादा आपको लग रहा है तो आप 3 फेशियल कर सकते हैं, नहीं तो आपको 2 फेशियल और 1 क्लीनअप देना है। गाइस इसमें ऐसा करना है कि जो आपका फेशियल रहता है आपको पहले क्लीनअप देना है, देन उसके, या जो आप अपने हिसाब से कर सकते हैं, आप चाहें तो पहले एक फेशियल दे दें, इसमें आप 2 फेशियल नॉर्मल दें, बाकी ये आप उसके बजट के हिसाब से करेंगे गाइस। क्योंकि गाइस प्री ब्राइडल में भी अब देखना है कि क्या क्या ले रही है सर्विस वो। अगर मान लीजिए उन्हें सिर्फ आपका पेडिक्योर, मैनिक्योर, बॉडी पॉलिशिंग, सिर्फ यही सारी चीज़ें चाहिए, कुछ चीज़ें चाहिए, तो उसका पैकेज जो रहेगा वो अलग रहेगा। अगर खाली मेकअप करवा रहे हैं तो उसका अलग रहेगा। अगर पूरा फुल पैकेज ले रहे हैं जिसमें उनको हेयर ट्रीटमेंट भी चाहिए, उनके फेस में ही प्रॉब्लम है एक्ने की, और ट्रीटमेंट भी चाहिए, स्किन ट्रीटमेंट भी चाहिए, तो इसका जो रहता है वो अलग होता है गाइस। अब हम बात करते हैं नॉर्मल की। अगर गाइस ब्राइडल है, प्री ब्राइडल है, आपके पास 1 महीने पहले बुकिंग हुई है और उसका जो है सिर्फ जो नॉर्मल नॉर्मल चीज़ें वही होना, जैसे कि आपका बॉडी पॉलिशिंग हो गया, या फिर आपका पेडिक्योर, मैनिक्योर, फेशियल हो गए 2 से 3, वैक्स हो गए, मतलब जो जो टोटली आता है वो सारा उसमें ऐड हो जाता है। ये आप गाइस 15,000 का भी कर सकते हो, 20,000 का भी कर सकते हैं। और जो मेकअप रहता है वो भी इसमें इंक्लूड रहेगा। फिर इसमें आप 3 फेशियल देंगे, 2 मैनिक्योर पेडिक्योर देंगे, 2 हेयर स्पा देंगे, और आपका जो वैक्सिंग है ये भी आप वैक्स एक ही देंगे, एक, या अगर ज़रूरत लगेगी तो 2 भी कभी कभी देना पड़ जाती है। तो गाइज़ वो आपको चेक करना पड़ेगा किस हिसाब से कितना कितना क्या देना है। उसके बाद में गाइज़ अब जैसे बात करते हैं कि सिर्फ मेकअप के लिए, अगर ब्राइडल ने सिर्फ मेकअप के लिए आपको बुक किया है तो आप आराम से 5,000 ले सकते हैं। 5,000 में गाइज़ आपको सिर्फ मेकअप ही नहीं रहता, आपका मेकअप रहेगा, हेयर स्टाइल रहेगा, और जितना भी मतलब उसको ज्वेलरी पहनाना है, उसकी चुन्नी सेट करना है, उसका मतलब सारी चीज़ गाइज़, नेल पेंट से लेके आपका चुन्नी सेट तक आपको उसको करके देना पड़ेगा उस दिन।
पूरा उसका सब कुछ करना पड़ेगा तो ठीक रहेगा, अगर सिर्फ मेकअप है गाइस। और अगर बाकी बुकिंग है तो फिर आप उसके हिसाब से देखेंगे। अब बात करते गाइस एंगेजमेंट के लिए। अगर आपको एंगेजमेंट के लिए बुक किया, एंगेजमेंट मेकअप है, तो ये आप 3000 में कर सकते हैं। नॉर्मल अच्छा मेकअप आप 3000 में दे सकते हैं। उसमें भी आपको देखना पड़ेगा कि आपको बाल सेट करना है, चुन्नी सेट करनी है, साड़ी पहनानी है, क्या करना है, आप उसके हिसाब से कर सकते हैं। शुरुआत में आप 3000 कर सकते हैं। जैसे कि आपका एंगेजमेंट मेकअप हो गया 3000 में आराम से हो जाएगा। ब्राइडल मेकअप हो गया आपका 5000 में आराम से हो जाएगा। और बाकी गाइस जैसे मैंने आपको बताया कि नॉर्मल मेकअप गाइस कई बार तो ऐसा होता है कि जो ब्राइडल है आपको उसका पूरी बुकिंग करनी होती है, जिसमें आपका मेकअप भी रहता है, ज्वेलरी भी आपकी रहती है, सब कुछ आपका रहता है। तो ऐसे में आपने क्या करना है, आपकी अगर 1 महीने पहले बुकिंग है, आपको सर्विस उसमें देनी है, सारी की सारी सर्विस देनी है। 3 फेशियल देना है, 2 मैनिक्योर पेडिक्योर देना है, 2 आपको हेयर स्पा देना है, बाकी जितना है जो जो है आपको सभी कुछ देना है गाइज इसमें। तो ये आपको आराम से आप 20 से 25 हज़ार रुपये ले सकते हैं। अगर इसमें आपसे आपके आसपास के हिसाब से कि ब्राइडल के क्या चार्ज जा रहे हैं या क्या जा रहा है, उसके हिसाब से कर सकते हैं गाइज आप। बाकी नॉर्मल मेकअप के आप 1200 से 1500 ले सकते हैं, जो नॉर्मल मेकअप है गाइज। अगर आप जैसे लैक्मे का लगा रहे हैं या ब्लू हेवन का लगा रहे हैं या ओलिविया का, मतलब इस टाइप कोई भी नॉर्मल उसमें लगा रहे हैं, तो आप आराम से 1200 रुपये ले सकते हैं। मगर अगर वहीं आप क्रेयोन का लगा रहे हैं या कोई और कंपनी अच्छे उसमें लगा रहे हैं, जो सामान है वो सारा अच्छा ही लगा रहे हैं, और तो गाइज इसमें जो आप लेंगे तो कम से कम आपको जो लेना है वो 3000 के करीब लेना है। तो गाइज इसी तरह से आपको प्राइस वो करना है जो नॉर्मल मेकअप के है, पार्टी मेकअप के। और गाइज इसमें फिर नाइट का अलग, डे का अलग रहता है, तो आप इसके हिसाब से कर सकते हैं। इसमें आप ज्वेलरी में सामान लगा के दे रहे हैं, जैसे कि मान लीजिए आपने 1200 का पैकेज दिया है गाइज, तो 1200 में आपने सिंपल मेकअप देना है, नॉर्मली आपको मेकअप देना है, एक हेयर स्टाइल देना, देन साड़ी पहनानी है। हेयर स्टाइल में गाइज आप जूड़ा दे सकते हैं कोई भी, अगर उनको बाल कर्ल करवाना है या स्ट्रेट करवाना है या कुछ इस टाइप का करवाना है, तो उसके लिए आप 1500 भी ले सकते हैं गाइज। 1500 का पैकेज दे सकते हैं, जिसमें आप कर्ल कर सकते हैं उनके, या रोल कर सकते हैं या स्ट्रेट कर सकते हैं, तो 1500 में आराम से हो जाएगा गाइज। वो अपने हिसाब से कर सकते हैं। बाकी अगर उन्हें कोई एक्सेसरीज लगवानी है और आपने एक्सेसरीज रखी हुई है, जैसे कि फ्लावर आते हैं या और कुछ है लगाया है आपने उसमें, तो आप उसके अलग एक्स्ट्रा पैसे ले लें। या जैसे कि नॉर्मल मेकअप है, इसमें आईलैशेस नहीं आती हैं, और इसमें आईलैशेस नहीं आएंगी, इसमें अगर वो आईलैशेस अलग से लगवा रहे हैं तो उसके चार्ज अलग से आएंगे गाइज। जितने की जो भी आईलैशेस उनके लगा रहे हैं, अगर नॉर्मल लगा रहे हैं तो उसके पैसे आपको अलग से इसमें ऐड करना है। आईलैशेस हो गई या फिर आपके लेंस लगवा रहा है अगर कोई, तो इसके पैसे जो रहते हैं वो अलग ऐड करते हैं गाइज, वो इसमें इंक्लूड नहीं रहती। ये सिर्फ नॉर्मल मेकअप के और हेयर स्टाइल और साड़ी रैपिंग देन दुपट्टा है। और अगर कोई कुछ नहीं ले रहा, सिर्फ आपसे मेकअप करवा रहा है, नॉर्मल मेकअप आप 1000 रुपये में भी कर सकते हैं गाइज, और 800 में भी कर सकते हैं। ये आपके एरिया पे डिपेंड करेगा कि आप क्या चार्ज रखना चाहेंगे, क्या चार्ज रख रहे हैं। तो गाइज आप इस तरह से चार्ज रख सकते हैं, जो भी जितने मैंने आपको बताया आप इस टाइप के रख सकते हैं गाइज। और इतना नॉर्मल है। बाकी आप अपने आसपास में देखें कि क्या चार्ज है, आप पता करें 1-2 पार्लर में कि ब्राइडल का क्या ले रहे हैं, एंगेजमेंट का क्या ले रहे हैं, आप उस तरह से पता कर लें। जैसे अभी एंगेजमेंट का है, आप आराम से 3000 रुपये ले सकते हैं। 3000 में आप पूरा मेकअप दे सकते हैं, हेयर स्टाइल दे सकते हैं, देन दुपट्टा या जो भी सूट डाला है, जो भी उनको चुन्नी सेट करवानी है उसमें सेट करके दे सकते हैं 3000 में गाइज। और गाइज ये तो था सारे पार्लर का रेट। अगर बाई चांस जैसे कि ये तो आपके पार्लर में आके तैयार हो रही हैं वो, अगर वो फिर आपको अपने घर पे बुला के तैयार हो रही हैं, तो गाइज उसका चार्ज एक्स्ट्रा होता है। जो हम उसके घर जाके मेकअप करेंगे, हम उसके घर जाके वो कर रहे हैं, उसका फिर हमारा एक्स्ट्रा रहता है, हमारा आने जाने का रहता है, प्लस उसमें हमें एक्स्ट्रा रखना होता है, ये देखना है कहाँ जाना है, कितना दूर है, क्या है, तो उसका चार्ज उसमें अलग से इंक्लूड रहता है गाइज। तो उम्मीद है गाइज आप लोगों को समझ आया होगा, क्योंकि कई बार कन्फ्यूज़न रहता है कि पार्लर तो खोल लिया, अभी उसमें मेकअप का क्या प्राइस रखे। मैंने और वीडियो दे रखी है आपको, और चीज़ों के बारे में भी बता रखा है, आप वो देख सकते हैं, फेशियल के, इसके, उसके। अब जैसे अभी मेकअप का है तो आप आराम से इस तरह से इतने चार्ज ले सकते हैं गाइज, चाहे ब्राइडल हो या नॉर्मल हो। अगर गाइज जैसे कि अब एक घर से कई सारे लोग तैयार होने आ रहे हैं, कई बार ऐसा होता है कि जैसे एक घर से 4-5-6 जितने ही मतलब लोग हो सकते हैं, जैसे कि 5-6 लोग आ रहे हैं एक साथ आपके पार्लर में तैयार होने, तो उसमें आप कंसेशन कर सकते हैं। अब आपको मिल रहे हैं या ज़्यादा मिल रहे हैं तो आप इसके 800 भी कर सकते हैं, 800 कर सकते हैं, 700 कर सकते हैं, वो अपने हिसाब से आप कर सकते हैं गाइज। सो गाइज उम्मीद है आपको ये वीडियो अच्छी लगी होगी। अगर अच्छी लगी तो लाइक करें, देन शेयर करें। मेरे चैनल पर नए तो चैनल को सब्सक्राइब करें।